नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की 50 ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पटना हाई कोर्ट की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। कोर्ट की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक डिटेल विज्ञापन आज यानी 21 अगस्त को आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जारी किया जाएगा। इसी दिन से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और उम्मीदवार 19 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। कुल कितने पदों पर होगी भर्ती? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 अगस्त को बेगूसराय कार्यक्रम को लेकर दिन के 10 से 3 बजे तक ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल और राजेंद्र पुल पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल के उद्घाटन कार्यक्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने 2025 में आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए एक बड़ी राहत योजना की शुरुआत की है। इस नई योजना का नाम है राशन कार्ड 1000 रुपये सहायता योजना 2025, जिसके तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 रुपये की सीधी नकद सहायता दी जा रही है। सरकार इस राशि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज रही है ताकि योजना में पूर्ण पारदर्शिता और विश्वास बना रहे। बिहार के हाजीपुर में एनआईए ने बुधवार सुबह छापेमारी की। यह छापेमारी AK-47 राइफल बरामदगी मामले से जुड़ी है। एनआईए की टीम ने राजू राय नाम के एक व्यक्ति के घर पर सुबह 5 बजे ही छापा मारा। इसके साथ ही गाजीपुर थाना क्षेत्र के घोसवर में राजीव सिन्ह के घर पर भी एनआईए की रेड चल रही है। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में AK-47 राइफल बरामद हुई थी। इसी सिलसिले में यह छापेमारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई से बिहार में अवैध हथियारों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। पटना भाजपा ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव पर उनकी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर तीखा हमला बोला है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि विपक्षी नेता लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के उन नेताओं पर भरोसा नहीं करते जो जमीनी हकीकत जानते हैं। वे उन पर विश्वास नहीं करना चाहते और इसी चालाकी के चलते खुद एक जाल में फंस गए हैं। पटना कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की ओर से निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा अब और बड़ी होती जा रही है। समाजवादी पार्टी सपा के मुखिया एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस यात्रा में जुड़ेंगे। वे 28 अगस्त को सीतामढ़ी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट कर अखिलेश यादव की भागीदारी की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का जुड़ना वोट चोरी के खिलाफ चल रहे इस जन आंदोलन को और मजबूत करेगा। पटना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा एक दिन के ब्रेक के बाद गुरुवार से फिर शुरू होगी। इस यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को सासाराम से हुई थी। इसके बाद यह यात्रा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा जिले से होते हुए मंगलवार को शेखपुरा पहुंची थी। बुधवार को इस यात्रा का कार्यक्रम स्थगित रहा और एक दिन का ब्रेक लिया गया। पटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार आने वाले हैं। इस दौरे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री सिर्फ वादे करके चले जाते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते। विपक्ष के हमले पर सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, हम लोगों ने वादा किया था 20 लाख रोजगार का, लेकिन 50 लाख रोजगार दिया। अब वादा कर रहे हैं 1 करोड़ रोजगार देने का। रोहतास कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड स्थित चपला गांव की रहने वाली रंजू देवी सुर्खियों में आ गई थीं। उन्होंने राहुल गांधी से शिकायत की थी कि उनके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। रंजू देवी ने बताया कि उन्हें गांव के पंचायत सचिव ने कहा था कि उनके परिवार का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। इसी बात को बताने के लिए उन्हें राहुल गांधी के पास भेजा गया। नवादा मद्य निषेध विभाग ने नवादा में भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
विभाग द्वारा आदेश के अनुसार अवर निरीक्षक नीतीश कुमार और सहायक अवर निरीक्षक अरुण यादव को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान सहायक अवर निरीक्षक अरुण यादव का मुख्यालय गया ग्रुप सेंटर निर्धारित किया गया है। इससे पहले नवादा के गोविंदपुर में उत्पाद विभाग के एक एसआई और 4 अन्य लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। आरोपियों को डेलहुआ घाटी के पास से बुधवार की देर रात पकड़ा गया। उत्पाद विभाग की स्कॉर्पियो नंबर BR 27R 8751 को भी जब्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आज संसद में 3 विधेयक पेश करेगी, जिसमें किसी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रावधान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश करेंगे। पटना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को जननायक कहे जाने से नाराज जदयू ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव लालू यादव की वह पुरानी चिट्ठी जारी कर दी है, जिसमें लालू प्रसाद ने उस समय के विपक्ष के नेता रहे कर्पूरी ठाकुर को अपनी जीप देने से मना कर दिया था। मुंगेर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव तथा वीआईपी के मुकेश सहनी ने 17 अगस्त से रोहतास जिले से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा के क्रम में महागठबंधन के नेता 21 अगस्त को मुंगेर पहुंचेंगे। उनका हेलीकॉप्टर सफियासराय हवाई अड्डा पर उतरेगा। यहीं उनके रात्रि विश्राम किए जाने की तैयारी थी, पर जिला प्रशासन ने हवाई अड्डा में रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं दी है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बुधवार को दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन अपने बहुमत को लेकर आश्वस्त नहीं है। राउत ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की संख्यात्मक ताकत बहुत कम नहीं है। पटना में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को इस साल एक दिन में सर्वाधिक 15 पीड़ित मिले। वहीं पिछले 48 घंटे में कुल 28 पीड़ित मिले। वहीं अगस्त के 20 दिनों में कुल 86 पीड़ित मिले। वहीं जनवरी से अब तक 150 से ज्यादा मरीज मिले चुके हैं। सिविल सर्जन कार्यालय के अनुसार डेंगू का सर्वाधिक प्रकोप जलजमाव से ग्रसित इलाके में ही है। इनमें कंकड़बाग, पोस्टल पार्क, योगीपुर, जक्कनपुर, जगनपुरा, पटना सिटी, बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड, पाटलिपुत्र कॉलोनी, दीघा, गोला रोड, रूपसपुर, फुलवारी शरीफ, दानापुर आदि मोहल्ले अभी से हॉटस्पॉट बन गए हैं। शाहपुर, भोजपुर एक नया गांव बसने वाला जो मूल गांव से कोसों दूर होगा, लेकिन शहर के करीब होगा, जहां बाढ़ कभी परेशान नहीं करेगी। गांव का नाम होगा जवीनिया, जो फिलहाल गंगानदी के किनारे दामोदरपुर पंचायत का वार्ड संख्या 4 व 5 हुआ करता था। अब गांव का इतिहास तो दामोदरपुर पंचायत से जुदा रहेगा, लेकिन गांव का भूगोल व लोगों के ठिकाने बदल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे गयाजी और बेगूसराय जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। चुनावी साल में वे गयाजी से बिहार से जुड़े लगभग 12 से 13 हजार करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। पीएम गयाजी से नई दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वे बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन के एक हिस्से का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा बक्सर में थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बेगूसराय में गंगा नदी पर बना ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल का भी पीएम उद्घाटन करेंगे। हाजीपुर के शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। पटना और हाजीपुर के बीच जल परिवहन वाटर मेट्रो सेवा जल्द शुरू होगी। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बिहार सरकार के नगर विकास विभाग की ओर से पटना, हाजीपुर और सोनपुर के बीच जल परिवहन सेवा शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। कोच्चि वाटर मेट्रो की तरह अब पटना और हाजीपुर के बीच स्ट्रीमर सह वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। यह जानकारी हाजीपुर के विधायक अवधेश सिंह ने बुधवार की शाम दी। पटना डीएम ने सख्त आदेश जारी किया है। डीएम साफ कर दिया है कि यदि कोई थानेदार अतिक्रमण हटाने में लापरवाही करेगा तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। दरअसल पटना में बढ़ते अतिक्रमण और अव्यवस्थित यातायात को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने अफसरों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई।
बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी प्रमंडलीय शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप के विकास की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रमुख शहरों पर जनसंख्या का दबाव कम करना और व्यवस्थित शहरी विकास को बढ़ावा देना है। विभाग ने इसकी जिम्मेदारी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों डीएम को सौंपी है, जो इसके लिए गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी होंगे। इन बिहार के हाजीपुर के बाद अब पूर्वी चंपारण में भी एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। गोविंदगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने कुख्यात अपराधी और भूमाफिया राहुल मुखिया के घर पर छापेमारी शुरू कर दी। खजुरिया गांव स्थित उसके आवास पर तड़के से ही यह कार्रवाई जारी है। बिहार में आने वाले कुछ अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इन महीनों में बिहार के अगले 5 सालों का भविष्य तैयार होगा। ऐसे में केंद्र से राज्यों के नेता जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। ऐसे में उन्हें एक बद्धा मुद्दा एसआईआर को लेकर मिल गया है। लिहाजा यह जनता के बीच जाकर इसके नफा नुकसान की बातें कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज केंद्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जदयू के ताकतवर नेता और नीतीश के भरोसेमंद ललन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री के गढ़ में जाकर अपनी ताकत दिखाएंगे। हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत डाक बंगला रोड स्थित टेम्पो स्टैंड संचालक के घर गुरुवार की अलसुबह एनआईए की टीम ने रेड किया एवं काजीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत घोसवर राजू सिंह के घर पर एनआईए की रेड चल रही है। पटना बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की घोषणा के बाद साइबर ठग गिरोह सक्रिय हो गए हैं। साइबर अपराधियों ने फुलवारी शरीफ, रुपसपुर, दरियापुर और दानापुर के 4 लोगों से 7,73,000 रुपये की ठगी कर ली। अन्य बहानों से 7 लोगों से कुल 11,36,000 रुपये की ठगी की। चंद्रमंडी जमुई राहुल गांधी नवमी फेल तेजस्वी यादव से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ट्यूशन ले रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे महागठबंधन के लिए हास्यास्पद है। यह कहना है जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार का। पटना बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे राज्य में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ साथ महागठबंधन के नेता जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनाव के कारण राहुल गांधी बुधवार को यात्रा में शामिल नहीं हो सके थे, जिसके अब आज से यात्रा का दूसरा चरण होने वाला है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार गुरुवार को पटना सहित 7 जिलों के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा और जमुई में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ कई स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शेष भागों में बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन वज्रपात की चेतावनी है। मुजफ्फरपुर जंक्शन सहित सोनपुर रेल मंडल के छोटे बड़े 96 रेलवे स्टेशनों को डिजिटल इंडिया के तहत डेवलप किया जा रहा है। अब पोस्टर हटाकर हाई डेफिनिशन HD टीवी लगाए जाएंगे। इससे रेलवे को फायदा के साथ यात्रियों को भी सुविधा होगी। DRM अमित शरण की पहल पर सीनियर DCM रोशन ने स्टेशनों को पूरी तरह अत्याधुनिक तरीके से यात्रियों को जानकारी देने का फैसला लिया है। भागलपुर नेशनल हाईवे बिहार से झारखंड को जोड़ने वाली एकचारी महगामा 4 लेन सडी DDH बनेगी। गोड्डा से बांका जिला के ढाका मोड़ तक नया नेशनल हाईवे NH बनेगा। यह SDDDH के भागलपुर भलजोर हंसडीहा NH 4 लेन से जुड़ DH जाएगा, जबकि बाराहाट और कहलगांव सडी DDH को भी नए NH के तौर पर बनाने की मंजूरी मिल गई है। यह सडी DDH 2 लेन बनेगी। सड़कों का जाल बिछने पर कनेक्टिविटी बेरहित जाएगी। इससे भागलपुर के साथ बांका और झारखंड के लोगों के लिए यातायात सुगम होगा। बिहार न्यूज बिहार पुलिस के साथ फिर से मारपीट हुई। भागलपुर में बुधवार को DSP के 2 अंगरक्षकों की गांव वालों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। पुलिस यहां ग्रामीणों के कब्जे से एक हमलावर को संरक्षण में लेने का प्रयास कर रही थी। इस दौरान पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद वज्र वाहन दंगा नियंत्रण वाहन को मोर्चा संभालने भेजा गया। रेलवे ने तत्काल टिकट के नियम में बदलाव किया है, बावजूद दलाल गच्छा देने से बाज नहीं आ रहे। भागलपुर में काउंटर से लिए गए तत्काल टिकट में एक शातिर एजेंट का कारनामा सामने आया है। ताजा मामले में 3 हिंदू नाम के साथ एक मुस्लिम नाम को जोड़कर टिकट बुकिंग की गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अकबरनगर
अकबरनगर थाना के समीप शिव मंदिर चौक बुधवार को उस समय रणभूमि में तब्दील हो गया जब पति पत्नी और प्रेमिका को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि थाने के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना बांका जिले के एक युवक से जुड़ी है। वह अपनी दूसरी पत्नी को लेकर थाने पहुंचा था। गया जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और कोडरमा वैशाली बुद्ध सर्किट मेमू ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर गया जंक्शन पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम उदय सिंह मीणा ने स्टेशन का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाराचट्टी थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भलुई में बीते मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत 8 क्विंटल चावल चुरा लिया। सुबह जब विद्यालय की सफाई कर्मी सरिता देवी स्कूल परिसर में पहुंची तो उन्होंने देखा कि चावल रखने वाले कमरे का दरवाजा खुला था। डोभी गया जिले के औद्योगिक और आर्थिक भविष्य को नई दिशा देने वाला प्रोजेक्ट अब हकीकत का रूप लेने जा रहा है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत गया जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल बिहार बल्कि पूरे पूर्वी भारत की औद्योगिक तस्वीर बदलने का सामर्थ्य रखती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एक बिल की कड़ी आलोचना की है। इस बिल के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि यह बिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे मुख्यमंत्रियों को ब्लैकमेल करने और परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में मदरसों की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन हमारी सरकार ने मदरसों के विकास के लिए बहुत काम किया है। सिवान प्रखंड के ग्राम बिलासपुर स्थित पौराणिक राम जानकी मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे की सूचना से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर की पवित्र भूमि पर जबरन निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। लोगों का कहना है कि स्थिति पर समय रहते नियंत्रण नहीं हुआ तो कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। लछुआड़ थाना क्षेत्र में एक अजीब घटना घटी। जाजल गांव के पवन कुमार की पत्नी नेहा अपने ही देवर अंशु कुमार के साथ भाग गई। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। पवन, नेहा और अंशु तीनों तमिलनाडु में एक धागा फैक्ट्री में काम करते थे। वहीं पर नेहा और अंशु को प्यार हो गया। पवन को जब इस बात का पता चला तो उसने नेहा के साथ मारपीट की। इसके बाद वह नेहा को लेकर घर लौट आया, लेकिन अंशु भी उनके पीछे पीछे सिकंदरा पहुंच गया। फिर नेहा एक दिन मंदिर जाने के बहाने अंशु के साथ भाग गई और दोनों ने शादी कर ली। पवन ने लछुआड़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने नेहा और अंशु को शेखपुरा जिले के देवरा गांव से ढूंढ निकाला। पवन और नेहा की शादी 2023 में हुई थी। उनकी 1-1.5 साल की बेटी भी है। इस घटना से पवन बहुत दुखी है। देश भर में वोटर सूची में धांधली को लगाए जा रहे आरोपों के बीच पश्चिम बंगाल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कार्यालय ने बीते 3 महीनों में बांग्लादेश के सीमावर्ती और मुस्लिम बहुल जिलों उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और कूच बिहार में नए मतदाता पंजीकरण फॉर्म 6 में 9 गुना वृद्धि दर्ज की है। इस घटना ने चुनाव आयोग के कान खड़े कर दिए हैं। पटना विधानसभा चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अधिसूचना के पहले जदयू नई रणनीति के साथ लक्षित समूहों के साथ अपने को सक्रिय कर रहा है। अब तक 100 टीमों को इस काम में उतारा गया है। जदयू ने लोगों से संवाद कर यह भांपना आरंभ किया है कि चुनाव को ले उनका मन मिजाज किस तरह का है। भागलपुर भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में बतौर ईशीपुर बाराहाट थानाध्यक्ष चंदन कुमार को झूठा और पक्षपातपूर्ण प्रतिवेदन तैयार करने मामले में निलंबित कर दिया गया है। रेंज आईजी विवेक कुमार ने जांच के आधार पर थानाध्यक्ष चंदन कुमार को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र भागलपुर कर दिया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना की ओर से 4,361 पदों पर निकाली गई बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती के लिए आज 20 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि है। जिन इच्छुक व योग्य अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे फौरन csbc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के आवेदन 21 जुलाई से शुरू हुए थे।
हर तरह के आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ सिर्फ बिहार के मूल निवासी उम्मीदवारों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और इसी श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे। लोकसभा ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री की गंभीर अपराध में गिरफ्तारी और 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने पर उन्हें पद से हटाने के प्रावधान वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक तथा 2 अन्य विधेयकों को विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के बीच बुधवार को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेज दिया है। ऐसी चर्चा है कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले जेपीसी इस बिल पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देगी। उसके बाद इस बिल को पारित कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पटना। ये खबर वोटर अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है। खतरा भी सीधे उनके घर से, अपने बड़े और बागी हो चुके भाई से। यकीन मानिए, जो नई खबर बिहार के सियासी गलियारे में आई है वो किसी धमाके से कम नहीं है। बिहार में एक पार्टी ने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाला फॉर्मूला लगा दिया है। बिहार की अर्थव्यवस्था में अगले 5 सालों में भारी उछाल आने की उम्मीद है। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने मंगलवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि निकट भविष्य में राज्य की अर्थव्यवस्था 2030 से 2031 तक दोगुने से भी अधिक बढ़कर 21.9 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह सकारात्मक परिदृश्य को दर्शाता है। इस रिपोर्ट में प्राकृतिक संसाधन और क्षमता को देखते हुए बिहार की अर्थव्यवस्था के साल 2046 से 47 तक 1,100 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। छपरा। गांवों के विकास की रफ्तार अब और तेज होने जा रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत छपरा 2 कार्य प्रमंडल में जिस पैमाने पर कार्यों की स्वीकृति मिली है, उससे आने वाले वर्षों में गांवों की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। बिहार के सुपौल जिले की छातापुर विधानसभा सीट ने 1.5 दशक में बदलाव के कई दौर देखे। इस सीट का स्वरूप तो बदला ही, सियासी समीकरण भी बदलता गया। 1967 में अस्तित्व में आई यह सीट 2005 तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। 2008 के परिसीमन में यह सामान्य सीट हो गई। इसके बाद के सभी 3 चुनावों में एक गठबंधन और एक चेहरा ही जीतता रहा। अलबत्ता प्रतिद्वंद्वी जरूर बदलते रहे। पटना। राज्य के सभी 81,000 सरकारी स्कूलों में अब 7वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को जीवन कौशल और डिजिटल कौशल जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आगे चलकर वे आसानी से नौकरी या व्यवसाय कर सकें। इसके लिए शिक्षा विभाग ने हर महीने बच्चों को जीवन कौशल, डिजिटल कौशल, सतत उद्यमिता सिखाने के लिए साप्ताहिक 2 दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार कौशल प्रशिक्षण का पहला दिन कहानी आधारित गतिविधि और दूसरा दिन डिजिटल प्रोजेक्ट वर्क का होगा। गोपालगंज। मैं बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र हूं। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान और सारण जिले की सीमा पर गंडक नदी के किनारे बसा हुआ। हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलना मेरी नियति है। मेरी बड़ी आबादी जलभराव और विस्थापन की समस्या से जूझती है। मुजफ्फरपुर। बिहार न्यूज। बरसात के बाद बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ो योजना का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना के पूरा होने से न केवल बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी भी मिल सकेगा। बांका। प्रखंड के मौथाबाड़ी पंचायत के तरपतिया टोला के पकरी गांव को बिहार सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद यहां बीएमपी ट्रेनिंग कैंप एवं राइफल शूटिंग सेंटर का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके लिए 46 एकड़ सरकारी भूमि चिह्नित कर गृह विभाग को दे दी गई है। करोड़ों की लागत से बनने वाले इस कैंप से कटोरियां सहित जिलावासियों में खुशी की लहर है। एसआईआर के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। इस पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया की प्रस्तावित यात्रा पर कहा है कि पीएम बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं। निशांत ने एक बार फिर दावा किया है कि 2025 के चुनाव के बाद फिर नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम बनेंगे। बगहा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश पर पूरे राज्य में जमीन संबंधित निदान की पहल की गई। इसके तहत बगहा एक अंचल क्षेत्र में राजस्व महाअभियान के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसकी तिथि निर्धारित की गई है। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होने जा रहा है। पीएम मोदी शुक्रवार को गया जी पहुंचेंगे।
बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय परिसर से वे जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे बिहार को करीब 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सौंपेंगे। जनसभा में बिहार के राज्यपाल आरिफ मो खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर जर्मन पंडाल तैयार किया गया है, जहां 3 लाख लोगों के आने की संभावना है। बिहार के गयाजी जिले में 22 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को गयाजी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बोधगया के मगध विश्वविद्यालय परिसर में उनकी जनसभा होगी। सभा में करीब 3 लाख लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में सुरक्षा कारणों से जिले के सभी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी कर दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और लालू परिवार से निष्कासित बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने नए सोशल मीडिया पोस्ट से सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। तेज प्रताप यादव ने गुरुवार रात को ट्वीट कर दावा किया कि 5 परिवार के लोगों ने मिलकर उनकी राजनीति खत्म करने का षड्यंत्र किया है। वह कल शुक्रवार को इन लोगों का चेहरा और चरित्र जनता के सामने लेकर आएंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने कहा कि वह इन 5 परिवार के लोगों के हर षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। पटना महाअभियान को देखते हुए फिलहाल राजस्व कर्मचारियों का तबादला नहीं होगा। उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी नहीं होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गुरुवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।